हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं बेयर भट्ट। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करना, मैं इसी तरीके की और सारी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। सो रिसेंटली मैंने परचेज किया है मार्क बाय फ्लिपकार्ट की तरफ से आने वाला 1.5 टन ड्यूल इन्वर्टर एसी और ये मुझे अप्रॉक्स सेल में 28,000 का पड़ा। सो यार इस वीडियो को ना हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में हम बात करेंगे इसके डिलीवरी और बॉक्स में हमको क्या क्या मिलता है। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे इस एसी के फीचर्स के बारे में। थर्ड पार्ट में मैं बात करूंगा इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में और मेरा एक्सपीरियंस कैसा है इंस्टॉलेशन के बारे में, जो कि यार बहुत हॉरिबल था। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और फोर्थ पार्ट में मैं अपना कंक्लूजन देना चाहूँगा कि यार क्या आपको ये एसी लेना चाहिए या इसके अलावा मार्केट में और सारे ऑप्शंस भी हैं। सो यार सबसे पहले बात करते हैं इसके डिलीवरी के बारे में। सो ये एसी मैंने परचेज किया था 28 जून 2020 को और ये एसी मुझे डिलीवर हो गया था 30 जून को। सो यार यहाँ पे डिलीवरी तो काफ़ी अच्छी है और सेम डे पे ही मुझे इंस्टॉलेशन का इसका कॉल आ गया था कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो चुका है, तो क्या हम इंस्टॉलेशन करने आ जाएं। तो यार अब बात करते हैं कि हमको इसके बॉक्स में क्या क्या मिलता है। यहाँ पे जो एसी हमारा डिलीवर होता है ना, तो जैसे कि आपको पता है कि स्प्लिट एसी 2 पार्ट में होता है, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट। तो यहाँ पे भी हमको पैकेजिंग में भी 2 बॉक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एक इंडोर यूनिट का बॉक्स होता है और एक आउटडोर यूनिट का बॉक्स होता है। सो यार बॉक्स में हमको देखने को मिलता है 3 मीटर की कॉपर पाइप, इलेक्ट्रिक वायर, ड्रेन पाइप, एसी का रिमोट है वो और 2 AAA बैटरी हमको बॉक्स में मिलती है। अगर आपका कॉपर पाइप यहाँ पे एक्सटेंड होता है तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा, जो हमारा आउटडोर यूनिट का वॉल माउंट होता है वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो भी आपको अलग से अपना सेपरेट परचेज करना पड़ेगा। और यार यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि वैसे तो ये इन्वर्टर एसी है, इसमें स्टेबलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आपको फिर भी लगाना है तो वो भी आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। स्टेबलाइजर इस बॉक्स के साथ नहीं मिलता है। सो बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। सो यार जो मैंने मॉडल परचेज किया है वो 2020 का मॉडल परचेज किया है। ये लेटेस्ट मॉडल है, 1.5 टन 5 स्टार BE रेटिंग के साथ आता है। और यार कंपनी क्लेम करती है कि ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है। कंपनी ने हमको ये तो नहीं बताया कि वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करती है या बाहर से प्रोडक्ट ला के इसको असेंबल इंडिया में करती है। ये कंपनी ने लिखा नहीं है अपनी मैनुअल बुक्स में। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। ये जो एसी है वो ड्यूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। टर्बो क्रॉस फैन फ्लो है, इसमें ग्रूव कॉपर ट्यूब्स हैं, ब्लूफिन टेक्नोलॉजी है। जो इसका नॉइस है ना वो काफ़ी कम है, अप्रॉक्स 52 dB के आसपास है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपका ये एसी ऑन है तो पता नहीं लगेगा, बिल्कुल भी इसकी आवाज़ नहीं आएगी। और ये इसके साथ रिमोट मिलता है कुछ इस तरीके का, थोड़ा सा कर्व डिज़ाइन दे रखा है। इसमें हमको टर्बो, स्विंग, इको मोड, क्लीन, नाइट मोड ये सब देखने को मिलते हैं। एसी का रिमोट है ना, इसमें मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी, रात को जब हम इसको यूज़ करना चाहेंगे ना तो इसके सिर्फ बीच वाला पार्ट है उसी में रेडियम है, वही ग्लो करेगा। बाकी 4-5 जो इसके और सारे बटन हैं वो हमारे ग्लो नहीं करेंगे। तो यार यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि जब इतना पैसे खर्च हो ही गए थे तो 3-4 बटन पे और पैसे खर्च कर लेते हैं। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल हर जगह ड्यूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी चल रहा है। तो मतलब ये है क्या ड्यूल इन्वर्टर? सो यार ज़्यादा डीप में ना जाते हुए मतलब एक आपको ओवरव्यू देता हूँ कि ड्यूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होती क्या है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में जो हमारे आउटडोर यूनिट होती थी उसमें कंप्रेसर ना काफ़ी बड़े होते थे एज़ कम्पेयर टू हमारी जो अभी नई आ रही है ये इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी में। इसमें क्या है कि कंप्रेसर मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। सो यार ड्यूल इन्वर्टर की एक अच्छी बात ये रहती है कि देखो इसमें तो एक तो ड्यूल रोटर होती है, तो ड्यूल रोटर होने का फायदा क्या है कि आपकी जब 2 रोटर घूमेगी एज कंपेयर टू 1 रोटर तो आपका रूम जल्दी ठंडा होगा। दूसरी की जितना लोड है ना वो 2 रोटर्स में हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इन्वर्टर एसी होता है उसमें सिंगल रोटर होती है। सिंगल रोटर में क्या है कि सारा लोड एक सिंगल रोटर पे ही पड़ता है, जिस वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू ड्यूल इन्वर्टर एसी। ड्यूल इन्वर्टर एसी ना एज कम्पेयर टू नॉर्मल इन्वर्टर एसी के थोड़ा महंगा आता है, बट इसकी पावर कंजप्शन भी कम रहती है। मतलब अगर आपका इन्वर्टर एसी 2 यूनिट 1 घंटे में लेता है तो ड्यूल इन्वर्टर एसी अप्रॉक्स 1.4 to 1.5 यूनिट कंज्यूम करेगा 1 घंटे में। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं कि ये मतलब 1 घंटे मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैं इसको कितना टाइम यूज़ करता हूँ और कितना टाइम मैंने रन किया और मुझे इसने 1 घंटे में कितनी यूनिट कंज्यूम करके दी। सो यार बात करते हैं अब इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में। ये वाला पार्ट आप ज़रूर सुनना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी फ़नी भी है। सो फ्लिपकार्ट ने अपनी ये जो इंस्टॉलेशन वाली प्रोसेस है वो एक थर्ड पार्टी वेंडर है उसका, कोई जीव्स नाम की कंपनी है, उसको दे रखा है।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा एसी 30 जून को डिलीवर हो गया था, सेम डे मेरे पास इंस्टॉलेशन की कॉल आ गई थी। तो इंस्टॉलेशन के जो चार्जेस हैं वो है 1599। 1599 में आपको क्या क्या इंक्लूडेड है, इंडोर यूनिट फिट करेगा बंदा, आउटडोर यूनिट लगाएगा और दीवार पे छेद करेगा जिससे हमारा वो कॉपर पाइप बाहर जाता है। एक भाई की मैंने वीडियो देखी थी, उन्होंने बोला कि जो दीवार पे छेद करने के अलग से चार्ज करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो भी उसी में इंक्लूडेड है। तो यार यहाँ पे है कैच हमारा ये है कि 1599 की इंस्टॉलेशन कभी होती ही नहीं है, वो हमेशा उसकी कॉस्ट आपके ऊपर जाएगी। मैंने इस इंस्टॉलेशन के लिए जो पे किए हैं वो है टोटल 6000 रुपीज़। मैंने 6000 रुपीज़ क्यों पे करे, एक्चुअली मुझे अपना आउटडोर यूनिट छत पे रखना था, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि इसमें 3 मीटर कॉपर पाइप एक्स्ट्रा लगेगा और उसका जो रेट है वो 850 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से है। ये जो बंदा आया था इंस्टॉलेशन करने, उसने मुझे अच्छे से कन्विंस कर लिया कि सर जो आपका एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टेबलाइज़र लगा लो। और मैं कन्विंस हो गया, मैंने कहा ठीक है यार, जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो स्टेबलाइज़र लगा ही दो। तो जनरली क्या है कि जो उन्होंने वी गार्ड का स्टेबलाइज़र लगाया है वो ऑफलाइन मार्केट में आपको अप्रॉक्स 1450 का आसपास पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझसे चार्ज करे 1650। आपको बिल मिलेगा प्रॉपर, आपके ईमेल पे इसका बिल आ जाएगा। तो जो उन्होंने मुझे चार्ज करा वो 6000 था, उसमें हम मेरा क्या क्या इंक्लूडेड था, 1599 उन्होंने लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस और 2250 रुपये के आसपास कॉपर वायर के 3 मीटर के और 1650 रुपीज़ का स्टेबलाइज़र। और यहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि देखो सर हमारे पास वो इलेक्ट्रिक वायर तो है नहीं और उसका सॉकेट है नहीं, वो आप खुद लोकल मार्केट से परचेज़ करके ले आओ। और उसके लिए मैंने मतलब वो मेरा पर्सनल था तो उसके लिए मैंने अप्रॉक्स लाइक 400 रुपीज़ और पे करे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि इसमें ड्रेन पाइप और एक्स्ट्रा लगेगा, तो ड्रेन पाइप के अप्रॉक्स 400, तो टोटल मिला के पूरा 6000 रुपीज़ का उन्होंने बिल बैठाया। सो यार जब मुझे इनवॉइस मिला ना, मतलब वो अलग ही लेवल था। इनवॉइस में जो उन्होंने भेजा वो मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ कि उन्होंने कितने का इनवॉइस भेजा सिर्फ और सिर्फ 1599 का। उसमें स्टेबलाइज़र का नहीं उन्होंने जोड़ा था, जो एक्स्ट्रा कॉपर पाइप लगाई उसका कोई मतलब इनवॉइस में बाकी सारी डिटेल्स थी नहीं। तो उसके लिए तो मैंने अभी कंप्लेंट रेज कर रखी है, देखो क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और मैं आपको यहाँ पे एक प्रो टिप देना चाहूँगा, वॉल माउंट होता है जिसमें हमारी आउटडोर यूनिट लगती है, वो अमेजन या फ्लिपकार्ट से पहले से ही परचेज करके रख लेना। वो आपको 450 to 500 की मिल जाएगी, इवन ऑफलाइन मार्केट पे भी वो 600 तक की आ जाती है। अगर ये लोग आते हैं तो ये आपको मतलब कम से कम 1000 रुपये का तो वो लगाएंगे, जबकि उसकी उतनी कॉस्ट होती नहीं है। स्टेबलाइज़र लगाना है तो वो आप अपना पहले से ही परचेज़ कर लेना, क्योंकि ये लोग जो कोट करते हैं वो मतलब मार्केट रेट से उसका थोड़ा प्राइस 200-300 रुपये ज़्यादा ही रहता है। यार यहाँ पे हमको 1 साल की कंप्लीट प्रोडक्ट वारंटी और 4 साल की कंप्रेसर की वारंटी मिलती है, लेकिन फ्लिपकार्ट बोलता है कि अगर आपने इसकी इंस्टॉलेशन बाहर से कराई तो वो वारंटी वॉइड हो जाएगी, आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से कोई वारंटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको जो इंस्टॉलेशन है वो जीप से ही करवानी पड़ेगी। अगर ये वीडियो कोई फ्लिपकार्ट से देख रहा है तो भाई प्लीज़ अपनी ये जो इंस्टॉलेशन वाली कंपनी है उसको या तो चेंज करो या इनको बोलो कि थोड़ी मतलब अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराएं। और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी एडिशनल लगाते हैं तो एटलीस्ट यार उसका इनवॉइस में तो मेंशन कर दो। उसमें लिखा है कि 3 साल की स्टेबलाइज़र की वारंटी है। अगर मेरा स्टेबलाइज़र बीच में ख़राब हो गया तो मैं किसके पास जाऊँगा वारंटी के लिए, मेरे पास तो उसका बिल ही नहीं है। और आपने बोला था कि आप बिल भेज देंगे ऑनलाइन, बट उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यार अब बात करते हैं इस एसी की कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातों के बारे में। सो यहाँ पे मैंने कुछ अलग देखा इस एसी में, वो है कि जो इसका फ्लैप है, जब हम एसी ऑन करते हैं तो मोस्टली एसी में क्या होता है कि वो अपसाइड डाउन खुलता है, लेकिन इसमें क्या है वो रिवर्स फंक्शनैलिटी है, नीचे से ऊपर की तरफ उसका फ्लैप खुलता है, जिससे क्या होगा कि जो एयर होगी ना वो डायरेक्ट आपके पास आएगी। साउंड है वो बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है इसका साउंड। जब हम फुल पे फैन चलाते हैं तभी हमको इसकी आवाज़ सुनाई देती है, बाकी मीडियम और लो पे इसकी उतनी आवाज़ सुनाई देती नहीं है, लो पे तो बिल्कुल भी नहीं देती। जिस रूम में मैंने इसको इंस्टॉल किया है वो अप्रॉक्स 160 स्क्वायर फुट का है और ये उस रूम को अप्रॉक्स 12 से 15 मिनट के बीच में एकदम ठंडा कर देता है। सो यार यहाँ पे ना इस एसी की पावर कंजप्शन भी काफ़ी कम है, 1 घंटा चलाने पे अप्रॉक्स 1.4 to 1.5 यूनिट खाता है, तो जो कि एज़ कम्पेयर टू इन्वर्टर और नॉर्मल एसी से काफ़ी कम है। इतने कम बजट पे इतने सारे फीचर्स ऑफर करता है। और जनरली अगर आप ड्यूअल इन्वर्टर एसी लेने जाओगे मार्केट में
तो उसकी कॉस्ट तो अप्रॉक्स आपको मतलब 42,000 के आसपास ही पड़ेगी। वोल्टास का आता है, वोल्टास का 38,000 के आसपास आता है। तो मैंने जो अपने एंड पे चेक किया था वो LG का था और लॉयड का भी मैंने चेक किया था, तो वो 42 से 48,000 के बीच में थे। तो सेम फीचर्स के साथ ये AC आपको 27 to 28,000 के बीच में मिल जाएगा। और हाँ, कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि ये AC मेड इन इंडिया है, लेकिन कंपनी ने हमको ये नहीं बताया कि यार ये इसकी मतलब कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करती है या बाहर से पार्ट्स मंगाती है और इंडिया में इसको असेंबल करती है। तो यार अब बात करते हैं इसकी कुछ बुरी बातों के बारे में। सबसे पहली बुरी बात तो यार यही है, जो इसकी इंस्टॉलेशन है ना, बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मतलब थर्ड क्लास इंस्टॉलेशन है। दूसरा, हमारा कंपनी ये बोलती है कि अगर भाई आप इससे बाहर से सर्विस कराओगे तो इसकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। और दूसरी एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जनरली जो मेरे पास जो बाकी 2 AC हैं वो एक वोल्टास का है और दूसरा लॉयड का है। तो जनरली कंपनी उसमें 1 से 2 फ्री सर्विस तो देती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई फ्री सर्विस नहीं है और कंपनी कहती है कि जब तक ये प्रोडक्ट अंडर वारंटी है तो आप इस जीप से ही इसकी सर्विस कराओ, वरना इसकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो यार ये भी काफ़ी बेकार बात है। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि अगर आप AC के एकदम सामने बैठे हो ना, तो ये आपको मतलब लगेगा कि एकदम अच्छी हवा आ रही है और रूम तो आपको ठंडा मिलेगा, लेकिन जैसे मेरे को चाहिए कि एकदम मेरी हवा एकदम मुंह पे आए, तो वो इस AC में थोड़ा कम है। मतलब अगर आप उसको फुल पे चलाओगे तो आपको फील होगा, बाकी लोअर में इसका फ़ैन थोड़ा मतलब उतनी अच्छी हवा नहीं देता। अब आ जाते हैं इसके कंक्लूजन पे। देखो, अगर आपका बजट भी 27 से 28,000 रुपये है और आप उसमें लेना चाहते हैं 1.5 टन का ड्यूअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला 5 स्टार B रेटिंग वाला AC, तो आप इस AC के साथ जा सकते हैं। अगर आप अपना बजट थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वोल्टास का AC ले लेना, वो आपको 35 to 38,000 के बीच में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।